आज फादर्स डे है। क्या है आज? फादर्स डे है। और जितने पिता यहाँ बैठे हैं और उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। पिता के साथ माता को भी, क्योंकि माता उसमें छुपी होती है। माँ बाप का आदर कर, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मैं कल रात में याद कर रहा था अपने फादर इन लॉ को, और मैं सोच रहा था कि काश अगर वो आज जिंदा होते तो बहुत अच्छा होता, वो इस दिन को देखते। और साथ में मेरे पिता से मैंने बहुत आशीष पाई। हालेलुया। मैं अक्सर उनके पास जाता था और घुटने में बैठकर उनसे सर पर हाथ रखाकर प्रार्थना किया करता था। तो धन दौलत तो उनको मिली नहीं मेरे पिता के पिता से, पर आशीषें बहुत मिली, और आशीष ही मूल है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने दिन आपके फादर मदर जिंदा हैं उनका खूब आदर करो, उनसे आशीषें लो, उनको प्यार करो। बाद में आप रोओगे, काश मेरे पापा होते। तो ये प्रभु का वचन है। अब जहां तक पिता की बात है, आज मैं पिता पर बात करूंगा। तो अब हम देखते हैं इस दुनिया में, पहली बात, अदन की वाटिका में हम एक पिता को देखते हैं जिसे परमेश्वर कहते हैं, स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता ने आदम और हव्वा को बनाया, और आदम और हव्वा को बनाकर उसे एक आज्ञा दी, सिंपल आज्ञा दी, साधारण सी एक आज्ञा दी, और बोला कि भाई इस पेड़ के फल को मत खाना। परंतु कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं कि उसने उस पेड़ के फल को जिसके लिए मना किया गया था वो कर दिया। और स्वर्गीय पिता ने, पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:23 और 24। मैं उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता करेंगे या उनका दिल दुखाएंगे, यू विल नेवर ब्लेस्ड, आप कभी आशीषित नहीं हो। ये लिख लो आप किसी स्टैम्प पेपर पे और मेरे साइन करा लो आप। मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये गूढ़ है बात है। पढ़िएगा 3:23 और 24, परिणाम देखिए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। अदन की वाटिका से बाहर निकाल। परिणाम, अनाज्ञाकारिता का परिणाम। सारे सुख सुविधा के साथ जीवन चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक इच्छा पूरी करने के चक्कर में एक आज्ञा तोड़ी, और पिता ने उनको क्या कर दिया? बाहर निकाल। आज आप परेशान क्यों है मालूम है? इसीलिए हो कि आप पिताजी की नहीं सुनते हो। इस दुनिया में 3 फादर होते हैं। एक वो पिता है जो शारीरिक पिता है, जो हमें पालता पोसता है, बड़ा करता है, जिसके द्वारा हम पैदा होते हैं। एक स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में रहता है और हमारी सारी आवश्यकताओं को समझता है, पूरा करता है। और तीसरा है इस संसार का हाकिम। यूहन्ना 8:44 में कहा है यीशु मसीह ने, जरा पढ़ दीजिए यूहन्ना 8:44। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 44वां वचन। जो लोग सुनते नहीं है ना, उनके लिए उनका पापा अभी भी वही है। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है? एक और पिता है इस दुनिया में। तुम्हारा पिता कौन है? शैतान। शैतान कौन है? इस संसार का हाकिम, नंबर 1 धोखेबाज, दगाबाज, बर्बाद करने वाला। तुम उसकी सुनते हो, और जो उसकी सुनेगा, आदम और हव्वा ने किसकी सुनी? इसलिए परिणाम क्या मिला? सुख सुविधाओं से
वंचित होना पड़ा, सारी आशीषें खो दी, और फिर उनकी जिंदगी में केवल कांटे ही कांटे रहे। आपकी जिंदगी में कांटे होने का कारण ही है, कारण ही यही है। और लिखा हुआ है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना अपने चाहते बाप हो। की इच्छा को पूरी करते हो। और वह तो आरंभ से हत्यारा है उसका नेचर बताया, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य उसमें है ही नहीं, वो स्थिर रहा ही नहीं सत्य पर। और जब वो झूठ बोलता है जब वो झूठ बोलता है तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है। स्वभाव ही से झूठ बोलता है। शैतान पर, शैतान के झूठ पर कभी भरोसा मत करना, शैतान की बात पर कभी भरोसा मत करना। मैं तुझे वैभव दूंगा, मैं तुझे नौ निहाल कर दूंगा, मैं तेरे वारे न्यारे कर दूंगा, ऐसे जुमले हैं उसके। उन जुमलों पर कभी भरोसा मत करना, वचन पर भरोसा करना, क्योंकि यह है तुम्हारे स्वर्गीय पिता का फरमान। और लिखा हुआ, वह झूठ बोलता है वरन झूठों का क्या है, पिता है। उसके बाद अदन की वाटिका में हमने एक स्वर्गीय पिता को देखा। अदन की वाटिका में ही आदम और हवा की जब औलाद हुई तो आदम भी पिता बन गया। आदम क्या बना? तो आदम जो है वो एक शारीरिक पिता के रूप में, पहला आदम एक शारीरिक रूप पिता के रूप में आप वहां पर उसको देखते हैं। कई लोग मुझे आकर के बोलते हैं, भाई साहब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमको हमारी सुनते नहीं है। तो सीधा सा फंडा है भाई, तुम अपने बाप की नहीं सुनते, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते। इस हाथ दे और इस हाथ ले, जो बोगे वही तो काटोगे। आदम के दो बेटे हुए, कैन और हाबिल। उसमें से एक कैन कैसा निकल गया? ना सुनने वाला, जो रास्ता बताया उस रास्ते को छोड़ दिया। क्या आदम कैन की इस हरकत से खुश होगा? बोलिए ना। पर उसके साथ ये घटा क्यों? आप सब जानते हैं, आदम ने परमेश्वर की नहीं सुनी। उसके बाद आदम के जो बच्चे हुए उसमें से एक कैन ऐसा निकला कि उसने अपने बाप की नहीं सुनी। तो मैं जितने पिता बैठे हैं यहां पर उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों में जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हो तो पहले आप अपने स्वर्गीय पिता से रिश्ता जोड़ लो। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, आप परमेश्वर की आज्ञा और नियम विधि विधानों का पालन करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपके बच्चों को सीधा कर देगा। सीधा सीधा फंडा है, वो आपका कहना मानने लगेंगे। नूह अपने जमाने का धर्मी पुरुष था। धर्मी का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला। धर्म का मतलब ईसाई धर्म से नहीं है, आज्ञा पालन से है। जैसे स्त्री धर्म, पड़ोसी धर्म, बच्चों का धर्म, विश्वासी धर्म, ऐसे ही नूह का धर्म का मतलब होता है जो चीज हमने धारण की है, आज्ञाओं का पालन करना। और नूह उस आज्ञा पालन में खरा था। मैं आपसे एक सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या आप वचन के साथ खराई से चल रहे हैं? क्या आप वचन के साथ परमेश्वर के मार्ग में खराई और ईमानदारी से चल रहे हैं, या गाल घुसड़ के साथ चल रहे हैं? क्या खराई आपके जीवन का गहना है? क्या आपके जीवन में खराई पाई जाती है? खराई का मतलब होता है कोई मिलावट नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, इसको बोलते हैं खराई। और अय्यूब के विषय में भी यही लिखा हुआ है। और अय्यूब के भी बच्चे हुए, वो भी एक शारीरिक पिता है, और नूह भी एक शारीरिक पिता है। नूह के बेटे हुए, और बेटों के उसके बाद लिखा हुआ है नूह अपने जमाने का धर्मी और
अपने समय खरा, हाँ, और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने लोगों के अंदर वो खराई से चलता था। लोग कैसे चल रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं था। जमाने में, उस जमाने में पाप था, और इतना पाप था कि चारों तरफ इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर को पृथ्वी को नाश करने का सवाल था। लेकिन उस पाप के बीच में खराई से चलना, यह नूह का परिवार था। क्या आपके परिवार के विषय में प्रभु ऐसी गवाही देता है? शैतान जब ऊपर गया तो परमेश्वर ने पूछा, मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो धर्मी है, वो खरा है। मेरे को लगता है कि परमेश्वर ने अपना सीना 56 इंच का करके पूछा होगा, बोल तूने मेरे दास को देखा है? जब बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं तो बाप का सीना चौड़ा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन जब बच्चे नाफरमानी करते हैं, बच्चे गलत काम करते हैं, बच्चे गलत राह पे चलते हैं, माँ बाप बोलने के लायक नहीं रहते, जमाने को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। कई बार हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को, तूने मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा, समाज में मुंह उठाकर बात करने के लायक नहीं रखा। कभी कभी बच्चों की हरकतें ऐसी हो जाती हैं। ऐसे काम करो बच्चों कि तुम्हारा पिता फक्र से कहे, ये मेरा है, ये मेरे हैं। मेरे अजीजों, यहां लिखा हुआ है कि वो खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ, परमेश्वर ही के साथ का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है ओनली विथ गॉड। संसार के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं जो संसार को भी खुश करते हैं और प्रभु को भी खुश, संडे को आके प्रभु को खुश कर लेते हैं, मंडे से सैटरडे जो अपनी मर्जी आए अपना जीवन जैसे जीते हैं। ऐसे लोग कभी खुदा से आशीष नहीं पाएंगे। ढोंगियों का परमेश्वर नहीं है मेरा परमेश्वर। आडंबर करने वालों का परमेश्वर नहीं है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर खरे लोगों का परमेश्वर है। अगर आप खराई और ईमानदारी से चलेंगे, पाप कितना भी धरती पर हो, कितने भी आंधी आए और तूफान आए, खुदा आपको बचाएगा, खुदा आपकी रक्षा करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि नूह के 3 बच्चे हुए। और आप सब जानते हैं कि नूह को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, और उस दर्शन में उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और 3 बहुओं को बुलाया, और 3 बहुओं को और बेटों को क्या बोला? कोपेर की लकड़ी से परमेश्वर ने एक इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा है, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक जहाज बनाएं। किस बच्चे ने विरोध किया? किस बहू ने विरोध किया? पास्टर बताओ। जब तुम खराई ईमानदारी से चलोगे ना, तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चों को कंट्रोल प्रभु करेगा। ध्यान रखना, मेरे बच्चों को सबको प्रभु ने कंट्रोल में रख रखा है। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता, मैं खुदा के कंट्रोल में रहता हूं। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं खुदा के कंट्रोल में, मेरे बच्चे खुदा के कंट्रोल में, ऑटोमेटिक। आप जो बाइबल पढ़ने वाले हैं और प्रभु के दास यहां बैठे हैं, क्या नूह के परिवार में कोई विरोध था? कोई इफ एंड बट थी? गोपेर मतलब गोपेर, सलाहें बहुत आई होंगी पड़ोसियों से, तुम्हारा बाप का तो दिमाग खराब हो गया, गोपेर की लकड़ी लाने की क्या जरूरत है, पास में सागवान का पेड़ है। दुनिया में बहुत सारे सलाहकार आपको आजू बाजू में मिलेंगे, पर पापा क्या कह रहे हैं? पापा की आज्ञा क्या है? पिता क्या कह रहा है? इसको बोलते हैं आज्ञाकारी पुत्र। आप खुदा के साथ वफादार चलो, खुदा आपके परिवार को वफादारी से चलने का अनुग्रह देगा। क्या आप मेरे साथ हैं?
आज फादर्स डे है, मैं फादर्स पे ही बात करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, नू ये सब कुछ जो कर रहा था, ये जो जहाज बनाने का कार्यक्रम आया, ये किसकी इच्छा थी? हाँ, ऑलमाइटी गॉड, बोलो स्वर्गीय पिता की। क्या किया उसने? आज्ञा पालन की। और उसके बाद की कहानी आपको सब पता है। बाढ़ आई, तूफान आया, क्या नूह के परिवार का कुछ बिगाड़ पाया? और वहां से एक नई शुरुआत हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां मैं यूसुफ के चरित्र को आपके सामने लाता हूं। यूसुफ अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है मरियम के साथ, और यह पाया गया कि मरियम जो है वो गर्भवती है। लेकिन यूसुफ एक अच्छा पति और एक अच्छा पति और पिता दोनों बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक पत्नी के पति हो और एक बच्चों के बाप भी हो, पिता भी हो। आपकी भूमिका आपके पत्नी के जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पिता का मतलब होता है पालनहार। पिता का मतलब क्या होता है? पालनहार, पालने वाला। मेरे अजीजों, यूसुफ को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, आप सब जानते हैं मरियम के पेट में जो गर्भ है वो यूसुफ के द्वारा। और अगर ऐसा कोई बात आपको मालूम पड़ जाए, आपको ऐसा प्रयोजन दिया जाए, आप मुझे बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? हेलो, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप उसको त्यागने के चक्कर में होंगे, नगाड़ा बजा बजा कर बोलोगे, अरे मैं उससे क्यों शादी करना है, वो तो पहले से ही गर्भवती है। चरित्र को उछाल के रख दोगे आप, जबकि आपकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप चरित्रहीनता का आरोप लगा करके उसे त्याग दोगे। लेकिन यूसुफ, नूह के चरित्र को भी मैं आपके सामने लाया। मैं यूसुफ का चरित्र इसलिए ला रहा हूं, यूसुफ ने उसे इसलिए त्यागना नहीं चाहा क्योंकि वो धर्मी था। धर्मी की एक खूबी होती है, वो निभाता है, वो संभालता है, वो चलाता है, वो सुरक्षा देता है। और यहां पर हम देखते हैं कि धर्मी यूसुफ ने जो है अपनी पत्नी को त्यागना नहीं चाहा और बदनाम भी करना ना चाहा। व्हाट ए चरित्र, क्या सुंदर चरित्र यहां पर हमको यूसुफ का दिखाई दे रहा है। मेरी दुआ है खुदा से कि काश ये चरित्र जितने यहां भाई और बहनें बैठे हैं उन सब पर उतर आए। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ ये सब कुछ क्यों सहन कर रहा है? Thy will, because an order of God. नूह ने किश्ती बनाई, Thy will. यूसुफ ने ऐसी मरियम को अपने जीवन में अपनाया, Thy will. हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो तो। होशे नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से कोई मेरे लिए पढ़े। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर जब कोई कड़वा काम करने को आपको कहे, परमेश्वर जब यूसुफ को यह कहा
कि इसके गर्भ में जो कुछ है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और उसको तू अपने यहां लाने से मत डर। यूसुफ ने उसकी आज्ञा का पालन किया। कितनों को पता है? अच्छा, उसके बाद एक और दृष्टांत, एक और घटना है वहां पे दूसरे अध्याय में। यूसुफ ने एक और सपना देखा और कहा, उठ खड़ा हो और अपने बेटे को लेकर रातों रात मिस्र में भाग जा, क्योंकि वहां का राजा इस बच्चे को क्या करना चाहता है? मार डालना चाहता है। ये किसको मालूम पड़ा था? हेलो, अगर मेरी जगह उस यूसुफ की जगह हम लोग होते तो हम लोग क्या सोचते? मतलब अच्छा है मरे तो पापा कटे। एम आई राइट और रॉन्ग पास्टर? हम लोग ऐसा सोचते, हमारी सोच। दुनिया का लोग होते, संसारिक होते, शारीरिक होते, यहोवा का भय मानने वाले नहीं होते, तो मेरे को लगता है कि ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद देते, अरे ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, चलो पापा कटा। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने तुरंत बोला, नॉट माई विल, दाई विल बी डन। और रातों रात उठ करके, पिता वो होता है बेटा जो आपकी रात में भी दर्द होता है ना, तो 2 बजे उठ करके भागता है वो पिता वो होता है। जब यीशु मसीह की जान खतरे में थी, एक अच्छे पिता का रोल यूसुफ ने अदा किया। हेलो, आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और यूसुफ उसे उठाकर मिस्र में ले गया, और जब तक मिस्र में रहा, जब तक कि दोबारा कोई आदेश उसकी लाइफ में नहीं आया। पिता वो होता है जो आपके जीवन को सुरक्षा देता है, वरना आप जब पैदा होते हैं ना, इतने से होते हो, आपका गला घोंट के मार सकता है, लेकिन मारता नहीं है, क्योंकि आप उसके जिगर के टुकड़े हो। और यहां पर होशे नबी की किताब में मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर कोई कड़वा घूंट पीने को बोले, तो यूसुफ ने तो पी लिया। यूसुफ ने तो खुशी खुशी उस महिला को, उस मरियम को एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। पढ़िएगा जरा होशे नबी की किताब का दूसरा पद, पहला अध्याय का दूसरा पद। जब परमेश्वर यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, पहल जब परमेश्वर ने होशे नबी से बात करना शुरू किया, परमेश्वर नबियों पर अपने मर्म को प्रकट करता है, परमेश्वर नबियों को कुछ करने को कहता है, परमेश्वर अपने दास और अपने नबियों में कुछ बातों को उंडेलता है, और ऐसी बात उंडेलता है जो प्याला पीने के लायक नहीं होता। और वो प्याला क्या है, जरा देखेंगे अपन। तब उसने होशे से यह कहा, होशे नबी से उसने ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। क्या बोला? क्या प्रपोजल आया खुदा का? हम कभी बोलते ना, किसी विडो से शादी कर लो, फादरी पे चढ़ाई कर देते लोग। माँ बाप राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं, बोला हमारा बच्चा ही मिला क्या बस आपको? बट जस्ट सी, खुदा क्या कह रहा है। एक वैश्या को शादी कर ले। ये वैश्या कोई और नहीं है, इज़राइल के लोग हैं। वैश्या क्यों हो गए? क्योंकि ये परमेश्वर को छोड़कर कहीं और लगे पड़े। समझ में आ रहा है? यहां पर परमेश्वर के दास को एक आज्ञा दी, जाकर वैश्या से शादी कर ले। और क्या कहा? एक और कठिन काम बोला, और उसके कुकर्म के बच्चों उसके कुकर्म से जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, उन बच्चों को भी अपने बच्चे कर ले, अपना बच्चा बना ले। लेकिन नबी वो होता है जो कोई इफ एंड बट नहीं करता। नॉट माई विल, दाई विल। आपके अंदर क्या है? माई विल, दाई विल।
हमें क्या है तेरी इच्छा से, हमें तो अपनी इच्छा पे चलना है। हमारे जीवन में हमारा घर है, हमारी इच्छा। ठीक है भाई, चला तू अपनी इच्छा। कभी ये पूछा है प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु से जब आप पूछोगे ना, एक ऐसी कड़वी चीज आपको पीने के लिए देगा। क्या आप कर पाएंगे ऐसा? यूसुफ ने तो कर दिया। यूसुफ ने 30 साल यीशु मसीह को क्या करा? संभाला कि नहीं? एक दिन 12 साल का बच्चा खो गया था। तू जान तारे खाम जाने, तू ढूंढ ले तारा यीशुड़ा ने, बस ऐसा बोला। वैसे भी उसको तो पता है वो मेरा नहीं है, मैं क्यों जाऊं सौतेले के पीछे। चरित्र देखो, चरित्र, और ये चरित्र अपने अंदर डेवलप करो। हेलो, अपनी मत सोचो, थोड़ा बच्चों के लिए भी सोचो। और वो 12 साल के बच्चे को ढूंढने कहां गया? मंदिर में गया। क्या कर रहा है यूसुफ? अपने रोल को अदा कर रहा है, अपनी भूमिका को समझ रहा है। प्रभु ने जो भूमिका मुझे दी है वो मैं पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये प्रभु की इच्छा है। आपके इच्छा में क्या होता है मालूम है? हर पिता ये चाहता है लड़का उत्पन्न हो। हेलो, क्या उत्पन्न हो? लड़का उत्पन्न हो। लड़का उत्पन्न होगा तो क्या बजाएंगे? थाली बजाएंगे, ढोल बजाएंगे। और लड़की हो गई तो माथा मारेंगे। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा बाबू। जिसको इस दुनिया में प्रभु को लाना है वो लाके ही छोड़ेगा। होशे को परमेश्वर ने कहा जा और वेश्या से शादी कर ले और उसके लड़के वालों को अपना लड़का बना ले, अपने एक्सेप्ट कर ले उन्हें। ये बहुत बड़ी बात है। होशे ने कोई इफ एंड बट नहीं किया। आपके पास बहुत इफ एंड बट है। शादीशुदा लोगों के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। आर यू रेडी? अपने पिता का आदर तो करना बहुत आसान होता है, कर लेते हैं हम। बट व्हाट अबाउट फादर इन लॉ? वो भी तो फादर है, वो फादर नहीं है। अच्छा, दामादों की खोपड़ी में क्या है मालूम है? ससुर के दिमाग होता ही नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं और की बात कर रहा हूं। हर दामाद से बात करो, तेरे बाप को कुछ नहीं आता, तेरे बाप को अकल नहीं है। अब अकल थी जब तो तेरे को दी है इतनी बड़ी छोरी। आई टेल यू, मैंने मेरे फादर इन लॉ नहीं बोलना चाहिए, फादर इन लव बोलना चाहिए। मैंने बहुत, जितना समय मेरे को मिला मैंने उनकी बहुत सेवा की। और इसलिए नहीं की कि प्लॉट दे जाएंगे, बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे वो। अंत के समय में, बीमारी के समय में, ये मेरे लिए सौभाग्य था कि वो मेरे पास थे और मैंने उनको हॉस्पिटलाइज किया और मैंने उनकी सेवा की और खुशी से की। मैं तो ब्लेसिंग का भूखा हूं, कहां से मिल सकती है वहां जाके ले लेता हूं। चाहे वो फादर हो या फादर इन लॉ हो। आज से फादर इन लॉ बोलना बंद करो, फादर इन लॉ चालू करो। दामाद अपनी जीवन में, आप तो एक साधारण से व्यक्ति हैं, पता नहीं, हो सकता है कोई मजदूरी करते हैं, ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, पर मैं आपके सामने एक ऐसा चरित्र लाके रखना चाहता हूं। ही वॉज ए बिग लीडर। वो बहुत बड़ा एक लीडर था। उसका नाम है मूसा।
निर्गमन के 18वें अध्याय में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। वो जो अध्याय है वो फादर इन लॉ का ही है। वो पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वो ससुर साहब के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा है? ससुर साहब के लिए लिखा है। कई महिलाएं बोलती हैं तुम्हारे बाप की रोटियां बनाऊं, तो चल 25 साल तक तेरे बाप तेरे पति को खिलाया किसने? तेरे बाप ने तो खिलाया। आदर करो यार, उनका आदर करो, सम्मान करो उनका। हाँ जी, फादर अपने पापा से प्यार करना तो फिर आसान है, लेकिन मूसा को मैं आपके यहां पे सामने लाना चाहता हूं, जिसने अपने ससुर का कितना आदर किया। मूसा साधारण व्यक्ति था, आपसे बड़ा, आपसे छोटा था, बड़ा था, आपसे ज्यादा बुद्धिमान था, हैं? अगर वो अपने ससुर का आदर कर सकता है तो आप जिन्होंने हाथ खड़े किए, उनका फर्ज और कर्तव्य नहीं कि वो अपने ससुर को, ससुर और सास दोनों एक ही है, ध्यान रखना, अलग नहीं है वो। कभी कभी क्या सास में बोलेंगे, बहू में बोलेंगे अच्छा वो तो ससुर के लिए बोला था, आज तो फादर नहीं, माँ बाप के लिए लिखा है। हर जगह माँ बाप को, माँ को बाप में, बाप को माँ में समा दिया है। परमेश्वर अलग से नहीं देखता है। तो पढ़ेंगे 18 का 1 से जरा। जब मूसा के ससुर, देखिए शुरुआत ही यहीं से हो रही है, ससुर जी से। हाँ, मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना हाँ, कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, हाँ, अर्थात यह है कि किस रीति से यहोवा परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आया। ससुर को भी खुशी होती है जब दामाद तरक्की करता है, नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? हो रही कि नहीं? दामाद जब तरक्की करता है तो ससुर को भी, हमारा कंवर साहब कलेक्टर है बटे, ध्यान बोला, घमंड के साथ। तो ससुर यित्रो है, और यित्रो का जीवन में जब उसने कामयाबी को देखा, किसके जीवन में? मूसा के जीवन में, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो खुश हुआ। और हर माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी पर जश्न मनाते हैं। चलिए आगे पढ़िए। तब मूसा का ससुर यित्रो हाँ, मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, हाँ, जो पहले नेहर भेज दी गई थी, मतलब पहले वो घर चली गई थी तो यित्रो उसे जंगल में लेकर आया, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया, और दोनों बेटों को भी लेके आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, जल्दी पढ़ो। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजेर रखा, आगे। मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। चलिए आगे। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। कहाँ पे लेकर आया? मूसा की फैमिली को लेकर यित्रो मूसा के पास जंगल में जहां वो डेरा डाले हुए थे वहां पर लेकर पहुंचा। नंबर 2, आगे बढ़िए। और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मूसा को ये संदेश भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ, और दोनों बेटों समेत दोनों बेटे और पत्नी को लेकर तेरी पत्नी को तेरे पास ले तेरी आया पत्नी हूँ। को तेरे पास लेकर आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला। अरे काय को आया रे? तेरा बाप काय को आया रे? मूसा ने ऐसे किया, आप होते तो? आप होती तो? आपके भी घर में ससुर बाहर से आवे तो मुंडा सूझ जाओ। कब जाएंगे? पहले प्लानिंग पूछती, कब जाएंगे? यित्रो ने जब खबर भेजी तो मूसा ने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ी। और उसको दंडवत करके चूमा। क्या बोला?
दंडवत कैसे होता है? हेलो, मैं पूछना चाहता हूं यहां जितने दामाद जी बैठे हैं और जितनी बहुएं बैठी हैं, हेलो, मूसा ने क्या किया? दंडवत कैसे करते हैं? दंडवत कैसे करते हैं? कोई करके दिखाएगा यहाँ प्रैक्टिकल? आ जाओ जी, आ जाओ। मूसा जी इधर आओ। दंडवत कैसे करते जरा बताओ। बाइबल में झूठ तो नहीं लिखा होगा, कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं दंडवत। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। अब ईमानदारी से आप बताना, क्या आपने कभी अपने ससुर के सामने इतनी नम्रता से, चलो मैं आपसे कि नहीं कह रहा हूं कि लेट के दंडवत करो, पर ये नम्रता बता रही है, ये पूरा समर्पण बता रहा है। दंडवत करने का क्या मतलब होता है? आप मेरे पास आए, मैं धन्य हो गया। पापा आए तो बहुत खुश हो जाए, ससुर आवे तो, आपके घर की बात कर रहा हूं, भाइयों से भी पूछ रहा हूं, फादर इन लॉ आए तो, तेरा बाप क्यों आया, कब जाएगा? और यही हालत इधर है। ये बुढ़ा कब आया, ये बुढ़ा कब जाएगा? अपनी लैंग्वेज सुधारो भाई, वो भी तुम्हारा बाप है। अब तुम दो नहीं, एक हो, एक। दंडवत किया, ऐसे करना है ससुर साहब के सामने। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। दंडवत किया और उसके बाद चुम्मा। इधर आओ यार, इधर आओ। चुम्मा चुम्मा चुम्मा। कभी चुम्मा ससुर को ऐसे? अरे साधारण व्यक्ति नहीं है ये, लाखों लोग पीछे हैं इसके, लाखों। कितने लाख होंगे पास में? है 20 लाख लोगों का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति है ये। घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। तेरे बाप के आगे क्यों झुकूं? और फिर एक और करेला और नीम चढ़ा बताऊं तुमको मैं। ये तो यित्रो तो मिथ्यानी है, तेरे बाप को क्या पता? बोल सकता था मूसा, पर मूसा ने कभी ऐसा शब्द अपने थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, कभी अपने पिता के लिए, अपने फादर इन लव के लिए काम में नहीं लिया। आप क्या क्या काम में लेते हो अपने बाप के, ससुर के लिए? तेरे बाप को अकल नहीं है? कई बार आपने अपनी पत्नी से बोला होगा माफी मांग लेना आज जा करके। अगर ऊट पटांग बात बोलिए ना अपने ससुर के लिए, तुम्हारी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तुम्हारी ब्लेसिंग क्या करी हुई है? रुकी हुई है। तुम्हारी आशीषें रुकी हुई है कहीं। तुमने अपने ससुर का आदर नहीं किया है। जाकर आज अपनी पत्नी से, अपने ससुर से, बहुओं, बेटियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हारी ब्लेसिंग रुकी हुई है। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आज का बढ़िया मत देखना, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं ना, वो थोड़ा देरी से गुस्सा करता है। हेलो, बाद में जब पड़ेगा ना, आजा बेटा उस चीज का लेखा लेना, तेरी सास से लड़ी थी ना तू, इधर इधर आ, अब बात करेंगे। और अगर 10 साल बाद परमेश्वर ने तेरे से तेरी सास का और तेरे ससुर का हिसाब किताब लिया, और एक न एक दिन तो लेगा, याद रखना, छोड़ेगा तो है नहीं, छोड़ेगा नहीं वो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।
जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, जिस दिन तुम सास बनोगी, ससुर बनोगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। क्या? ससुर के पास बहुत कुछ होता है, लेने वाला होना चाहिए। लिखा हुआ है, आगे पढ़ो बेटा। और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए कुशल से पूछा, कैसे हो? कभी आपने अपने ससुर के साथ समय बिताया है बैठ के बात करने? हो सकता है पिता के साथ आपने बिताया होगा। क्या, मैं बहुओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने ससुर के चरणों में बैठ के समय बिताया? क्या आप अपने ससुर के पास गए, उनकी सेवा चाकरी की? मेरे पिता के सेवा करते करते मेरी पत्नी कई बार मेरे काम करना भूल जाती थी, और इसलिए मेरे फादर बाहर बोलते थे, बहुएं मेरी छांट के दिए प्रभु। दोनों, एक नहीं, दोनों। और दोनों ने ब्लेसिंग बटोरी उनकी। और आज भी मेरी मदर, हम उनको 1 घंटे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हमें मालूम है उनका समय जो हमारे पास अभी है वही कीमती है, उसमें जितनी और बटोरनी है वो बटोरनी है। हेलो, आगे पढ़ो बेटा। वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए बातचीत करते हुए डेरे पर आ गए। अपने डेरे पर आ गए, और वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया। मूसा ने अपने ससुर को सब गवाही बताई। फिरौन के साथ मेरी लड़ाई कैसे हुई, फिरौन को ऊपर हमने विजय कैसे पाई, सेना कैसे डूब के मर गई, सब कहानी, सब घटना उसने ससुर से बताई। क्या आप अपने ससुर के साथ समय बिताते हो? सवाल ये है। हाजी दामादों, हेलो, इसमें ताकत है, इसमें ताकत है, इसमें ताकत है। फिर क्या हुआ बेटा, पढ़ना। कि यहोवा ने इज़राइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, हाँ, और इज़राइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया। आगे। फिर यहोवा परमेश्वर उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। हाँ, बिल्कुल। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा परमेश्वर जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया। जब गवाही सुनी तो मिद्यानी ससुर के मुंह से भी यहोवा की प्रशंसा निकल पड़ी। आज आपका दामाद जी, आपके ससुर साहब प्रभु में क्यों नहीं आए मालूम है? तुम्हारी अकड़ के कारण। बहुओं से पूछता हूं, आपकी सास और आपके ससुर प्रभु में क्यों नहीं आए मालूम है? आपके गंदे व्यवहार के कारण। आप यहां हालेलुया हालेलुया करते हो, यहां आके तालियां बजाते हो आप, लेकिन घर में बैंड बजाते हो। और एक बात ध्यान रखना, एक दिन यहोवा तुम्हारा बैंड बजाएगा खड़ा खड़ा, और तुम देखोगे। इसलिए यहां अगर आकर ताली बजाते हो तो अपना व्यवहार भी बदल के माँ बाप का आदर करो। घर में शुक्र करो कि तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, और उनसे जाकर के पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनसे पूछो जाकर। मैं अपने पिता की फोटो भी देख लेता हूं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लगता है आप चले क्यों गए?
कोई उनकी बात भी करता है ना मेरे सामने, तो मेरे आंखों में से आंसू बहने लगते हैं कि पापा आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। रोता है दिल अंदर से। तुम धन्य हो यार कि तुम्हारे पिता भी जिंदा है, फादर इन लॉ भी जिंदा है। क्या आदर करो उनका। आज फादर्स डे है, एक नए उन्माद के साथ जाओ, अपने ससुर से मिलो। अपने पापा से तो पिछले दिनों में कर ली होगी आपने, आज फादर इन लॉ का टाइम है। अपने ससुर से जाकर बात करो, पापा मेरी आशीष रुकी हुई है। यू आर लूजिंग योर ब्लेसिंग्स। बाइबल में एक जगह पौलुस क्यों कहता है कि पति पत्नी मिले रहें, अगर वो मिले नहीं रहेंगे तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। लिखा पास्टर, लिखा है क्या? नहीं तो पढ़ के बताऊं, है? प्रार्थनाएं रुकती है हमारे गलत कामों की वजह से। हमारे जीवन में ब्लेसिंग रुकती है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? निकाल के पढ़ेंगे, पहला पतरस में ना 3:7 पढ़िए, पहला पतरस 3:7। ये बहुत जरूरी बात है बेटे, रिलेशनशिप। अगर आपका रिश्ता गलत है तो आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है। वो जो वर्षा आप पर होने वाली है ना, वो रुकी हुई है। आज वो वर्षा के वारिस हो जाओ। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। अदावट, कड़वाहट, आज फादर्स डे पर फादर को माफ करो, अपने पिता को, माँ बाप को क्षमा करो। उन्होंने अगर कुछ गलत भी किया है, हो सकता है उन्होंने आपके साथ अत्याचार भी किया हो, आप अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को माफ करो। अपने माँ बाप को माफ करो, अपने सास ससुर को माफ करो, और फिर कल सवेरा देखना एक नई आशीष लेकर आएगा। पढ़ो बेटा। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आगे। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आगे। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं, संबंधों में कड़वाहट के बाद जितनी मर्जी प्रार्थना कर लेना, जितनी मर्जी आराधना कर लेना, खून बहा लेना अपना, कुछ नहीं होगा। लेकिन संबंध ठीक करके प्रभु के पास आने से आपकी प्रार्थनाएं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और अक्सर मैंने देखा है जो पुरुष हैं उनके रिलेशन अपने साले के साथ, मूसा के आगे जिक्र है गिनती के अंदर, साले का भी, साले को भी इतना आदर दिया उसने, ससुर को भी आदर दिया। आप अपने साले को क्या समझते हो? सबके साले होते हैं, सब किसी न किसी के साले होते हैं, नहीं होते? हम भी किसी के साले हैं। गाली नहीं बोल रहा हूं मैं, रिलेशन की बात कर रहा हूं। ब्रदर इन लॉ, लेकिन आप अपने साले से कब बात करी थी? आपने बताओ, आपने अपने साले से कब बात करी? साले को देखो तो बनती नहीं, साली से फिर बन जाती। साली जी आवे तो सब कुछ लाने को तैयार है, और साला आ गया तो कब आया, कब क्यों आएगा? तेरा भाई तेरे को समझाती नहीं तू तेरे भाई को। यित्रो और अगले गिनती की किताब में जब जाएंगे तो वहां साले का भी जिक्र है। अंतिम बात बोल करके अपने कथन को विराम दूंगा कि उस समय अब मुझे इजाजत नहीं देता। उत्पत्ति का 18 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। पिता का भूमिका आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप बहुत छोटे थे, आपकी मां ने आपको जन्म दिया,
पर आपको चलना आपके पिता ने सिखाया। घर में पुरुषों की कुछ अलग भूमिका होती है ना। माँ की भूमिका होती है, वो दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, सब कुछ करती है, पर चलना पिता सिखाता है। स्कूल पिता ले जाते हैं। कुछ भूमिका पिता की होती है, इसलिए पिता भी उतना ही हकदार है आदर सम्मान का जितना माँ है। पिता को कम मत समझना। हालेलुया। पढ़ देना बेटा रायत। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे अब्राहम के अंदर परमेश्वर का विश्वास। अब्राहम को परमेश्वर को पता है कि अब्राहम अपने बेटों को, पोतों को, परपोतों को मेरे आश्चर्य कर्मों के बारे में बताएगा। परमेश्वर के भवन में ले जाने की जिम्मेदारी मां की नहीं है, पिता की है। हेलो, तू जान, थारो काम जाने। अक्सर पिता ऐसा बोल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये ड्यूटी आपकी है कि आपका परिवार आराधना में कैसे जाएगा। उसके लिए कार लगाओ, घोड़ा लगाओ, बंगला लगाओ, गाड़ी लगाओ, कुछ भी लगाओ, रिक्शा लगाओ, तुम्हारी मर्जी है जो लगाओ, लेकिन लगाओ। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। पिता हमें नेतृत्व देता है, पिता हमारी रक्षा करता है, पिता हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए क्या है, एक एग्जाम्पल है। और पिता हमें स्थिरता देता है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए बच्चे जितने यहाँ बैठे हैं मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ। बच्चे का मतलब ये नहीं जो छोटे बच्चे, आप भी बच्चे हो। अपने माँ बाप का आदर करो। नंबर 2, अपने माँ बाप की अधीनता स्वीकार करो। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, ऊंचाई पे जाना है तो कोई ना कोई मेंटर होना बहुत जरूरी है। मैं बाइबल में से आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। रूथ अगर यीशु मसीह की वंशावली तक पहुंची तो उसके पीछे एक चरित्र है। सासू मां कौन है? सासू मां। एस्तर अगर रानी बनी तो वहां एक मेंटर है, आदर्श है। एस्तर रानी बनी, रानी के पद तक पहुंची, किसने पहुंचाया? अपने आप पहुंच गई। आप ऐसे ही बड़े हो गए, ऐसे ही 11वीं 12वीं पास करके नर्स बन गए, ऐसे ही। अरे तुम्हारे पीछे किसी ने मेहनत की है, उनका आदर करो। बाइबल में बहुत अच्छी बात मुझे लगती है पास्टर कि वो एस्तर शादी के बाद भी मोर्दके को उतना आदर देती थी जैसे पहले देती थी। जैसे पहले देती थी। शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप का आदर करना बंद कर दो। एस्तर के जीवन में मोर्दके अगर नहीं होता तो वो कभी रानी के पद तक नहीं जा सकती। ऐसे बाइबल में सैकड़ों उदाहरण हैं जहां मेंटरशिप पर, अगुवे पर, अब बात करते हैं अपन आत्मिक अगवा, वो भी एक पिता है। उसकी खूब जम के लू उतारो, जितनी उतार सकते उतारो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके साथ ब्लड का रिलेशन तो है नहीं। खून को रिश्तो तो फिर भी थोड़ा लिहाज मुलायल हो जाए। आपने ला रखा ही एक आत्मिक अगुवे के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए। मैं सोचता हूं फादर और फादर इन लॉ से भी बढ़कर वो आदर के योग्य है। इसलिए जो पास्टर जो शब्द है ना, उसका हिंदी मीनिंग है चरवाहा।
और उसको और अगर गहराई में जाते तो वो है पितामह। पितामह का मतलब होता है पालनहार, रास्ता दिखाने वाला, सुरक्षा देने वाला। इसलिए बच्चों का फर्ज है, आत्मिक बच्चों की बात कर रहा हूं अपने, मैं अपने आप से कहूं कि मेरा आदर करो, क्योंकि मैं लेकिन बाइबल एक जगह नहीं कई जगह बोलती है कि जो तुम्हारे सिखाने वाले हैं, तुम्हारा जो अगवा है, वो सिंगल आदर के नहीं, दुगने आदर के योग्य है, दुगने आदर के योग्य है। मेरे अजीजों, मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं आगे बहुत सारी बातें आपके साथ करूं, लेकिन बस मैं यहाँ कहना चाहता हूं और एक और बात कहकर अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप की प्रशंसा करो। माँ बाप की क्या करो? मेरी माँ मेरे पिता से बेहतर इस दुनिया में कोई मेरे लिए नहीं है। हेलो, क्या आपने अपने पिता की प्रशंसा में कभी कुछ कहा? पापा, आप जैसा पापा इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पता क्या होगा? एचपी एकदम 9 से 17 पे पहुंच जाएगा, है? एचपी, हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? 11, 8, 9, 10 से 17 पे छलांग लगा जाएगा। एक दिन मेरे पिता बीमार हुए, किसी कारण से अस्पताल में भर्ती कर दिया, खून की जांच हुई तो एचबी के अंदर निकला 17.9। तो डॉक्टर ने बोला इलाज बाद में करेंगे, पहले ये बताओ खाते क्या हो। और तब मेरे पिता ने कहा, मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है। बोले मेरे जो बच्चे हैं मेरी खुशी है। आपको पता है आप पास्टर की खुशी कौन है? आप। मैं आपको देखकर खुश रहता हूं, आप मेरी खुशी है। आपकी गवाही जब मैं अंदर सुनता हूं ना, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। आज सवेरे एक बहन आई और मुझसे कहने लगी, मैं पास्टर जी, खुशी क्या होती है यहां आकर के जाना, आनंद क्या होता है, शांति क्या होती है, यहां आकर के मिला। लगभग 2 साल से बहन आ रही है और आंखों में खुशी के आंसू थे। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। ये मेरी फीस है, ये मेरी फीस है। क्या है ये मेरी फीस है कि एक मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ला दूं। शैतान ने जो आपका छीना है, शैतान से छीन कर वापस आपकी झोली में डाल दूं। इसीलिए जीवन जी रहे हैं। यही सेवा है भाई। यीशु मसीह ने धरती पर आके क्या किया? जितने अधिकार शैतान ने हमसे छीन लिए थे, शैतान से वो चाबियां, स्वर्ग की चाबियां और सारे अधिकार छीन लिए और वापस स्वर्ग ले गया। नहीं, हमें दे गया, कलीसिया को दे गया। आप हमारी खुशी हो, आप हमारा आनंद हो। आप नहीं हो तो यहां कुछ भी नहीं है। क्या है यहां पर? कुछ भी नहीं है। कुर्सियों से क्या करे? लगाओ कि कुर्सियों से प्यार करे। ये कुर्सियां जब शोभायमान होती है जब आप आकर के बैठते हैं। आप हमारी खुशी है, आप हमारा आनंद है, आप हमारी शांति है, आप हमारी एचपी बढ़ाने का। कभी कभी कोई एचपी घटा भी देता आके, 17 से एकदम 8.5। ऐसे भी होते हैं। हम तो खट्टे मीठे अनुभव दोनों में चलते हैं। थोड़ी देर में कोई आकर के हमारा एचपी बढ़ा जाता है, कोई आकर के घटा जाता है, पर हम सब कुछ सहते हैं। पता क्यों सहते हैं? सुसमाचार में रोक ना हो। एक ही कारण है हम सहने का हमारा। हम सब कुछ इसलिए सहते हैं कि सुसमाचार में बाधा ना हो। उसने मेरा पुराना निकाल कर मुझे नया भर दिया, मुझे नई मशक बना दिया।
हालेलुया। और आपको सताने वाले के लिए मुझे छुड़ाने वाला बना दिया। जो आपको सताएगा मैं उसकी छाती पर मूंग दल दूंगा। इसलिए रखा है प्रभु ने मुझे। प्रभु आपको आशीषित करे। आज दोपहर घर जाकर फादर्स डे मनाना है। अपने पिता के साथ समय बिताओ, उनकी सलाह लो, उनसे बात करो। उनके पास बहुत सारी सलाहें हैं, अच्छी सलाह है उनके पास। ससुर के पास भी बहुत अच्छी सलाह होती है। मेरे अजीजों, ऑनर योर फादर एंड मदर। क्या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि इसमें भलाई किसकी है? क्या रुका हुआ है? क्या रुकी हुई है? आपकी आशीष रुकी हुई है। उनसे लड़ो मत। वो जैसे भी हैं उनको वैसे ही रहने दो। आप उनको बदलने के चक्कर में मत रहो। वो कभी नहीं बदलेंगे। उनको अगर बदल सकता है तो खुदा बदल सकता है। बस जितनी बहुएं यहां बैठी ना और दामाद यहां बैठे उनको बोल रहा हूं, डोंट ट्राई टू चेंज योर फादर मदर एटीट्यूड। आप अपने आप को बदल लो और थोड़ी सी जो जिंदगी उनकी है उनको खुशी से जीने दो। उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनको रोटियां दो, उनका पांव दबाओ, उनका पांव धो करके पानी पी लो। और क्या बोलूं? क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप उनको देखेंगे नहीं धरती पर। और जब वो धरती पे नहीं होंगे ना तो मम्मी मर गई रे, मार रो मत, बदतमीज। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे जीते जी डीप फ्राई करा कढ़ाई में डाल के। हाँ भाषण, मम्मी बहुत अच्छी थी तो साथ क्यों नहीं रखा? रोटियां क्यों नहीं दी उसको? झूठ मत बोलो, ढोंग मत करो, उनको बदलने की कोशिश मत करो। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स, उनको बदलने की कोशिश में आप मत अपना समय बर्बाद करो, अपने आप को बदल लो। ये ज्यादा बेहतर होगा। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर दुआ करें।